हेलो 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 प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर खूबसूरत प्यारा सा चैनल सिद्धबली क्लासेस। मैं हूं समीन पुरोहित, आपका टीचर, और यह है आपका खूबसूरत सा चैनल सिद्धबली क्लासेस। बच्चों, हम इस चैनल पे क्या करने आए हैं? क्या हम यूट्यूब पे टाइम पास करने आए हैं? नहीं सर, हम तो यहाँ आए थे कि फिज़िक्स में जो भी हमको प्रॉब्लम है, कौन हमारी सॉल्व करेगा? मैं करूँगा, ऑफकोर्स आप करेंगे, हम दोनों मिलके करेंगे। सर कैसे करेंगे? देखो, नाम ही मैंने यहाँ लिखा है जीरो टू हीरो, एंड आई प्रॉमिस यू, आई गारंटी यू कि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देके पढ़ोगे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे इतनी देर के लिए, जितनी देर के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो डेफिनेटली शून्य से शिखर तक बुलंदियों को छुएंगे हम, और जीरो से बिल्कुल हीरो तक पहुँचेंगे, है ना? स्टार्ट करें? तो निकाल लीजिए पेन कॉपी और शुरू करते हैं खूबसूरत सा जीरो टू हीरो का सफ़र। तो बच्चों, ये है रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर 09, और पहले देख लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या कुछ पढ़ा है। अब जरा देखें, थोड़ा सा रिकॉल करवाऊँ आपको, क्या क्या आपने पढ़ा है। सर, लेक्चर नंबर 7 में हमने वर्टिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड सीखा था, और यहीं पे वीडियो हमारी लेक्चर नंबर 7 की कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। सर आज क्या कराएंगे? तो बेटा आज डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होता है एल्जेब्रिक मेथड से। सर क्या क्लास 11th में भी होता है? बेटा बिल्कुल होता है। सर कैसे होता है? एल्जेब्रिक मेथड से भी होता है, कैलकुलस से भी करेंगे, और मैं आपको ग्राफिकली भी सिखा दूंगा, है ना? जितना सीख सके उतना बेटर है, जितना फिजिक्स में घुल जाएंगे उतना बेटर हो जाएगा, ठीक है? और क्या करेंगे सर? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as पे कुछ एक आधा न्यूमेरिकल लगाएंगे, ताकि थोड़ा ये समझ में आ जाए कि थर्ड इक्वेशन क्यों खास है और कहाँ पे यूज़ होती है। और लास्ट हम सीखेंगे थोड़ा सा ग्राफ सर अलग से नहीं पढ़ाओगे? अरे पढ़ाऊंगा, बेसिक मैथ्स अभी स्टार्ट करने वाला हूँ वापस, है ना? तो बेसिक मैथ्स में आपको वो उस हर तरह का वो ग्राफ सिखाऊंगा जो फिजिक्स में यूज़ होने वाला है। तो सर यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेट लाइन क्यों है अभी बताऊंगा बेटा, स्ट्रेट लाइन क्यों है अभी सिखाऊंगा आपको, ठीक है? तो स्टार्ट करें, पक्का? तो देखो आपने और क्या क्या सीखा था। सर आपने वर्टिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड हमको सिखाया था, हमने सीखा था वर्टिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड में। आइए एक बार देखते हैं, हमने सर टाइम ऑफ फ्लाइट सीखा था, आपको याद आ रहा होगा, है ना? t इक्वल्स टू यू बाई जी, ये टाइम ऑफ एसेंट था। अगेन t इक्वल्स टू यू बाई जी, ये टाइम ऑफ डिसेंट था। u स्क्वायर अपॉन 2g h मैक्स, आ रहा है याद? बोलो भाई, याद आ रहा है? देखो ये रहा, वापस खोल दिया मैंने आपके लिए, ये देखो अब आपको याद आ रहा होगा, है ना? h इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g हमने सीखा था, ठीक? और मैंने आपको दिखाया भी था कि डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे। मैंने आपको ये भी दिखाया था कि टाइम ऑफ असेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, और फाइनली मैंने आपके लिए बेटा ये लिखा था कि आप इसको याद करें कि टाइम ऑफ असेंट कितना होता है वर्टिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड में, u बाई जी। टाइम ऑफ डिसेंट कितना होता है? सेम u बाई जी। तो टोटल टाइम हो जाएगा 2u बाई जी, जिसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? u स्क्वायर अपॉन 2g। बोलो क्या ये बात समझ में आई थी? पक्का? पक्का, ठीक है। सर और क्या करवाया था? और बेटा मैंने आपको इसमें एक न्यूमेरिकल करवाया था, और इस न्यूमेरिकल में मैंने एक क्वेश्चन जो लास्ट पार्ट नंबर 5 था, ये वाला, ये मैंने आपके होमवर्क के लिए छोड़ा था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसे कर रहे होंगे, आपने कर दिया होगा, और वीडियो में आप कमेंट जरूर करने वाले हैं, ठीक? एक बार इसका सॉल्यूशन देखें। चलो सर देखते हैं, आओ सर सॉल्यूशन करवाओ, ठीक है? आओ बेटा सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये वाले हटा देता हूँ, क्योंकि अब इनकी मुझे ज़रूरत है नहीं। अब तक तो आप सब सीख चुके होंगे, और अगर नहीं सीखे हैं तो पुरानी वीडियो में देख लीजिए, सारा सॉल्यूशन बना हुआ है। आइए देखते हैं लास्ट पार्ट इसका जो आपका होमवर्क था, पार्ट नंबर 5 क्या था? देखें जरा मेरे साथ। सर ये कह रहा था डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल इन फर्स्ट सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड, अच्छा सर, बट आपने तो डिस्प्लेसमेंट सिखा रखा है, आपने तो डिस्प्लेसमेंट सिखाया है, ये तो डिस्टेंस कह रहा है। अरे कोई बात नहीं, मैंने बताया था, है ना, कि अगर बॉडी की मोशन की डायरेक्शन चेंज ना हो तो जितना भी वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा वही उसका डिस्टेंस होगा। या पुरानी वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है ना? चलो, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 सेकेंड बोलो, या डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड बोलो, दोनों यहाँ पे सेम आना है। तो मैं लगा दूँ? अच्छा सर क्या लगाएंगे?
इन nth सेकंड वाला देखो, इन फर्स्ट सेकंड कह रहा है, तो s nth निकालना है। s nth मैंने आपको निकालना सिखाया था, या तो आप क्या कर लीजिए v प्लस यू अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी या टाइम डिफरेंस, है ना। मैं ऐसा करता हूँ t2 माइनस t1 लिख लेता हूँ। ठीक है सर, अच्छा ठीक है सर, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। मैं इसे खाली s लिख लेता हूँ। डिस्प्लेसमेंट आपको याद होगा, पुरानी वीडियो में हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है, करा है ना। अच्छा सर, t2 का मतलब क्या है बेटा? t2 का मतलब है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, और t1 का मतलब क्या होता है? t1 का मतलब होता है इससे जस्ट पहले वाला सेकेंड, यानी 0 सेकेंड। अच्छा सर, v का मतलब क्या होता है? v का मतलब होता है v एट t इक्वल्स टू, जिसकी आपने बात करी 1 सेकेंड। और सर u का मतलब क्या होता है? u होता है एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे। याद आ रहा होगा, है ना, पुरानी वीडियो में हमने इस पर खूब मेहनत करी है। चलो तो जरा इनकी वैल्यू लिख लें। तो v एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड कितना है? सर हमको क्या पता कितना है, हमको तो पता ही नहीं है। देखो आओ समझ में आएगा, आओ थोड़ा मजा लॉजिक डेवलप करेंगे। देखो इसका स्टार्ट हुआ बेटा 50 मीटर पर सेकेंड से, अब डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा सीधे हवा में, ठीक है। 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी डिक्रीज होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज होगी। हाँ कैसे? फॉर्मूला आपने तीर नहीं लगाया? नहीं, फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने लॉजिक डेवलप करा। देखो ध्यान से सुनो, नीचे के लिए एक्सेलरेशन कितना है? g, और g की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ? यानी ये वेलोसिटी को चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा? 10 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, अगर आपको देखने प्रॉब्लम हो रही होगी तो। क्या करेगा? वेलोसिटी को चेंज करेगा। एक्सेलरेशन का मतलब होता है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी को चेंज करेगा। जी कितना चेंज करेगा? 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है। अब अगर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता तो चेंज मतलब वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता। अगर इधर वेलोसिटी इधर ही एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी को इंक्रीज करता, और अपोजिट डायरेक्शन में तो डिक्रीज करेगा। अब जरा लॉजिकली सोचो, 1 सेकेंड में ये 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को खा जाएगा, है ना। तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी है सर? 50 मीटर पर सेकेंड। अगले 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी खा जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। तो कितनी बची? 40 मीटर पर सेकेंड। बोलो आया कि नहीं आया? आया पक्का? ठीक है, तो कितनी हो गई? 40 मीटर पर सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट याद है इसका कितना था? 5 सेकेंड था। सॉरी, टाइम ऑफ एसेंट कितना था? 5 सेकेंड था। क्या इस लॉजिक से निकल सकता है? देखो बिल्कुल निकल सकता है। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब क्या था कि इस ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? देख ध्यान से देख, 1 सेकेंड बाद मान ले बॉल यहाँ पे t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, कितनी हो जाएगी वेलोसिटी? 10 कम हो जाएगी, यानी 40 मीटर पर सेकेंड। देख मजा आने वाला, देख। फिर 30 मीटर पर सेकेंड, फिर 20 मीटर पर सेकेंड, 10 कम होती जाएगी, फिर 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली इस पॉइंट पे 0 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए कितने कितने का खेल है, 1 सेकेंड का। तो t बराबर 1 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स, और ये आया t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। अच्छा, तो ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो ओरली निकल गया। हाँ निकल गया सर। तो फॉर्मूला क्यों बताया बेटा? फॉर्मूला इससे बताया कि अगर सॉल्व करने को आएगा, अगर सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हो सब्जेक्टिव, तो सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, है ना। ये थोड़ी कि सीधे लिख देंगे टाइम ऑफ एसेंट बराबर 5 सेकेंड। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? और अगर कॉम्पिटिटिव दे रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ आपसे कोई ये नहीं पूछेगा सॉल्यूशन कैसे किया। वहाँ हमको मतलब है कि आपने कौन सा करेक्ट ऑप्शन लिया है या नहीं लिया। बोलो बात समझ में आई? पक्का? चलो, तो मैंने सारी वेलोसिटीज लिख दी। हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमको पूछा गया था 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो आओ आ जाते हैं, अभी देखते हैं कितना ट्रेवल करेगा 1 सेकेंड में। आओ देखो, तो हमने निकाल लिया है कि 50 से चला था, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का चेंज आना है, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन, इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो डिक्रीज होगी। तो वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड बेटा कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी सर 40 मीटर पर सेकेंड। स्टार्टिंग में कितनी थी? 50 मीटर पर सेकेंड। बोलो ठीक है। चलो,
तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, s इक्वल्स टू v प्लस यू यानी 40 प्लस 50 अपॉन 2 इंटू टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 दैट इज 1 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड दैट इज गोइंग टू बी 1 सेकेंड। सो s हो जाएगा आपका 90 अपॉन 2 दैट मीन्स s हो गया 45 मीटर। तो अगर आपका यही आंसर आया है तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। और बच्चों अगर ये आंसर नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अभी लर्निंग पीरियड में, हमसे गलतियां हो सकती हैं और होनी भी चाहिए, है ना। ऐसा कोई भगवान नहीं, हम में से कोई भगवान नहीं है कि हमको पहली बारी में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आ जाए, बल्कि मेरा तो पर्सनली ये मानना है कि लेट आए लेकिन फिर ढंग से आ जाए। ठीक, कोई चीज़ पढ़नी है तो पोस्टमार्टम कर डालेंगे, उसका ढंग से सीख लेंगे कि कोई डाउट ही ना बचे। क्लियर, पक्का? चलो, तो होमवर्क का क्वेश्चन हो गया है। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बढ़ता हूँ आगे। फिर हमने सर क्या सीखा था, इतना ही सीखा था लास्ट वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और इसका थोड़ा सा डेरिवेशन करेंगे एल्जेब्रिक मेथड से, यानी कुछ इक्वेशन बनाएंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। आपको याद होगा क्लास 10th मैथ्स में, क्लास 10th मैथमेटिक्स में आपने एक चैप्टर पढ़ा है दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पढ़ा है ना? हाँ सर, याद आ गया, पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। इसमें लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के आपने अब लास्ट ईयर में 2 मेथड सीखे होंगे। कौन कौन सा? एक तो एलिमिनेशन, एक एलिमिनेशन था, एक सब्स्टिट्यूशन, याद आया? सब्स्टिट्यूशन। और आपसे पहले के जो बैचेस थे उन लोगों के पास, क्योंकि अब तो आपके पास डिरेक्टेड सिलेबस है, उन लोगों के पास एक और मेथड होता था जिसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, तो सर क्या ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ काम नहीं आना है? आएगा, जरूरत पड़ेगी मैं सिखाएगा, डोंट वरी, है ना। साथ में 0 टू हीरो बनेंगे, साथ में 0 से शिखर तक जाएंगे, ठीक है, साथ में करेंगे सारा काम। तो ये मैं आपको थोड़ा सा याद दिला रहा था। बस बेटा, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है तो इसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले। बोलो ठीक है, बोलो ठीक है। करें स्टार्ट, कर दें स्टार्ट। चलो, कॉपी पेन ले लिया है ना? ऐसा तो नहीं है वीडियो देख के एंजॉय कर रहा है, कॉपी पेन ले और लिखना भी शुरू कर, ठीक है। पर अभी नहीं लिखना है, जब मैं पूरा समझा दूंगा उसके बाद मैं साइड हट जाऊंगा बोर्ड से, फिर आप आराम से स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। करें शुरू, चलो सर। सो डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो आप जरा इसका थोड़ा सा प्रूफ बना लेते हैं। सर प्रूफ कैसे बनाएंगे? बेटा एक चीज़ मेरी ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी जब नई प्रॉब्लम आएगी, नई समस्या आएगी, तो उसका समाधान कैसे निकलेगा, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, जो कुछ हमारा प्रीवियस नॉलेज है हम उसी को कंपाइल कर करके नया सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो सर इसमें क्या है हमारे पास? बेटा कुछ नहीं है, इसमें पुरानी 2 इक्वेशंस हमको आती है ना। फर्स्ट इक्वेशन आपको याद होगी, v इक्वल्स टू यू प्लस AT, याद होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन आपको याद होगी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, याद है? हाँ सर बिल्कुल याद है। अब जरा ध्यान से देख, थर्ड इक्वेशन किस किस के बीच का रिलेशन होता है? सर थर्ड इक्वेशन है फाइनल वेलोसिटी दैट इज v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u स्क्वायर, 2 नंबर है, a कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और डिस्प्लेसमेंट। तो मेरा सवाल आपसे है कि इन सब में जितने भी वेरिएबल्स हैं, इन सब वेरिएबल्स में से आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि इन सब वेरिएबल, ये जितने भी आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, इनमें वेरिएबल्स कौन है और कांस्टेंट कौन है? शाबाश, हाँ हाँ सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। v जो कि फाइनल वेलोसिटी है ये वेरिएबल है, v जो कि फाइनल वेलोसिटी है ये वेरिएबल है, ओके सर। और क्या है सर? u जो कि इनिशियल वेलोसिटी है, वो तो किसी गाड़ी की जितनी है उतनी है, वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, बोलो हाँ या ना? ओके सर। a यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट, इसके नाम में लिखा हुआ है यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है,
ये वेरिएबल नहीं है। अच्छा एस, हाँ गाड़ी चल रही है तो एस तो चेंज होगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो ये वेरिएबल है, यानी हमको बात समझ में आई कि यहाँ पे दो क्वांटिटी वेरिएबल है, एक फाइनल वेलोसिटी जो कि चेंज होगी और एक डिस्प्लेसमेंट जो कि वेलोसिटी के चेंज होने के साथ चेंज होगा। देखो बाकी तो कांस्टेंट है। इट मीन्स ये जो रिलेशन है बच्चों, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, v इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है ना। अगर आपको नहीं पता फंक्शन क्या है, आज फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियोस देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है पक्का। चलो इसको नोट करना है तो कर लेना, नहीं तो मैं इसे हटाने वाला हूँ। ये चलो इसे साइड रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे हम साइड ले जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ कि मुझे बोर्ड पे जगह मिलती रहे। ठीक है चलो बढ़िया। तो सर हमको ये समझ में आया कि जो भी रिलेशन बनाना है इन दोनों से, उसमें वेलोसिटी होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, टाइम नहीं होना चाहिए। देखो ना इस पूरी इक्वेशन में टाइम तो कोई है ही नहीं, टाइम को गायब करना है। तो एक काम करते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 1 से t की वैल्यू v, u और a में निकाल लेते हैं। क्या बोलते हो, निकाल ले। देखो ना t की वैल्यू v, u और a में निकालेंगे। तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 1, फर्स्ट इक्वेशन उठाई, u इस तरफ जाएगा, दैट विल बी v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, और आप ये ए टी के साथ मल्टीप्लाई में तो उसको डिवाइड में ले आइए तो अपॉन में आ जाएगा a। ठीक है, t की वैल्यू हमने v, u और a के टर्म में निकाल दी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऐसे ही तो करते थे, y की वैल्यू x के टर्म में लाते थे, फिर उठा के दूसरी इक्वेशन में लगाते थे। अब इसको यूज़ कर लेते हैं यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या होगा देखो, s इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, s इक्वल्स टू u और t की जगह मैं लगाने वाला हूँ ये वाली वैल्यू v माइनस यू अपॉन a। ठीक है, ut हो गया, प्लस हाफ एज इट इज़ आया इंटू a एज इट इज़ आया, फिर से t की जगह लगाऊंगा v माइनस यू अपॉन a और इसका होल स्क्वायर। देख भाई मैथ्स ठीक रखनी है, तभी जाके फिजिक्स में डेरिवेशन बनेंगे, न्यूमेरिकल होंगे। बोलो ठीक है। अच्छा सर अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। s इक्वल्स टू, देख यहाँ क्या कर सकता हूँ, इस अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ, कर लूँ या एक काम करूँ, देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। चलो ध्यान से देखना, यहाँ पे आप बहुत बच्चों से गड़बड़ होती है, ध्यान से देखना, ध्यान समझना। इस पूरे फर्स्ट टर्म के नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, सर a है। इस वाले टर्म के डिनोमिनेटर में क्या है सर, 2 टाइम्स ऑफ a है। ध्यान से देख, इसके डिनोमिनेटर में a है और उसके डिनोमिनेटर में 2a है। दिखा दिखा, इसको भी मैं सेम कलर दे दूँ तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। अब देख, इसके डिनोमिनेटर में a है, उसके डिनोमिनेटर में 2a है, तो एलसीएम कितना आएगा 2a। समझ रहे हो ना, a और 2a का एलसीएम कितना आएगा 2a। तो सर ठीक है कर लो एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं, आ जाओ। तो एलसीएम आ गया बेटा कितना, 2 टाइम्स ऑफ a। ठीक, अब देख इसके पास क्या नहीं है सर, 2 नहीं है, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दे, 2u और ये अंदर का एज इट इज उतार दे, v माइनस यू। बोल ठीक है पक्का। चल इसके पास, अच्छा एक और चीज़ हमने ध्यान नहीं दी, आई एम सो सॉरी, ये स्क्वायर भी था, है ना, स्क्वायर भी था। बोलो दिखाई देता है। ये एक काम कर लेते हैं यार, सबसे बढ़िया मैं क्या करता हूँ, रुको रुको रुको, पहले मैं इसको खोल देता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। खोल देते पहले, सो सॉरी फॉर दैट। s इक्वल्स टू u v माइनस यू प्लस हाफ ऑफ a इंटू वी माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर। जरा ध्यान से देख, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, u v माइनस यू अपॉन a प्लस a इंटू वी माइनस यू होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को मैं दोनों को देने वाला हूँ अपॉन 2 इंटू a स्क्वायर। ठीक है, दोनों को दे दिया मैंने। बोल ठीक है पक्का। चल अब क्या करा मैंने, ये a है, ये a स्क्वायर है, तो एक पावर तो कट हो गई, तो मेरे पास क्या बचता है, देख मेरे पास बचता है s इक्वल्स टू u, अंदर इंटू कर दूँ कि बाद में करूँ, चल बाद में कर लेंगे, v माइनस यू अपॉन a प्लस v माइनस यू का स्क्वायर, यानी 2 बार लिख दूँ, v माइनस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन 2a। बोल ठीक है, यहाँ तक आया समझ में।
पक्का? ठीक है सर। अब क्या करने वाले हो? कुछ नहीं बेटा, अब देख थोड़ी सी मैथ्स लगाएंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। देख ध्यान से, अब जरा ध्यान से देख। अब एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके नीचे क्या है सर? a। इसके नीचे क्या है? 2a। तो 2a और a का एलसीएम 2a हो जाएगा। नहीं समझ में आया? जैसे 2 एंड 2 टाइम्स ऑफ 2 यानी 4 का एलसीएम सबको पता है 4 होता है ना? वैसे ही x एंड 2x का एलसीएम 2x होगा। वैसे ही a और 2a का एलसीएम 2a हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? यस सर, वेरी गुड। तो नीचे लिख देते हैं 2a। अब इसके पास क्या नहीं है एलसीएम में से? 2a अपॉन a क्या नहीं है? 2 नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला टर्म 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 2u इंटू वी माइनस यू। इसके पास सब कुछ है, देख 2a इसके नीचे एलसीएम हमारा 2a है और इसके पास 2a है, तो इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एज इट इज आएगा प्लस v माइनस यू इंटू वी माइनस यू। बोलो ठीक है? बोलो ठीक है? हाँ जी सर ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, एक काम कर लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। देख एक छोटा सा काम कर लेते हैं। दोनों के पास, इसके पास भी v माइनस यू है और इस टर्म के पास भी v माइनस यू है प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो क्या कॉमन निकाला जा सकता है? हाँ या ना? बिल्कुल निकाल लो कॉमन। सो v माइनस यू आ गया कॉमन। अंदर क्या बचा मेरे पास? सर फर्स्ट टर्म में मेरे पास बचता है, सर फर्स्ट टर्म में मेरे पास बच रहा है 2u। यहाँ बचता है प्लस का v माइनस यू, है ना? v माइनस यू और अपॉन 2a। एक काम कर जरा याद कर, इक्वेशन में 2as होता है तो इस 2a को इधर भेज देंगे। तो क्या बनने वाला है देख, 2as इज इक्वल्स टू, जरा ध्यान से देखना, 2u और माइनस का u, 2u माइनस u इज u, 2u माइनस u इज u, और ये चल रहा है v माइनस यू इंटू में। सही है, ये चल रहा है v माइनस यू इंटू में। तो v माइनस यू और इधर आया था 2u माइनस यू, दैट इज प्लस u। सो v प्लस u, है ना भाई? v तो प्लस में ही था, देख v तो प्लस में ही था और 2u और माइनस यू को एडजस्ट करके आया प्लस का u। बोल ठीक है? अच्छा, अब देख यहाँ पे एक 9th की छोटी सी अलजेब्रा की आइडेंटिटी लगेगी, दैट इज आपने पढ़ी होगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। याद है ना? उसी तरीके से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू। और वैसे भी तुम्हें याद होना चाहिए कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s आना चाहिए था। तो बस इस आइडेंटिटी की हेल्प से मैं से लिख दूंगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में? हो गई प्रूफ। बस अब क्या है, अब घबरा क्यों रहे हो? तो गई प्रूफ, अब कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आ गया देख मज़ा, ये कर दिया देख हमने प्रूफ। हो तो गया प्रूफ, टेंशन मत ले, हो गया काम, हो गया फर्स्ट क्लास वाला, हो गया ना? देख आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, कैसा लगा? बढ़िया, एकदम बढ़िया। छोटा कर लूँ? नोट करना है सर? छोटा कर दो, आओ छोटा करें। बहुत ही छोटा हो गया है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। लो भाई, मैं देखूं कैमरे पे दिख रहा नहीं दिख रहा? हाँ एकदम बढ़िया दिखाई दे रहा है। ठीक है ठीक है, बढ़िया दिखाई दे रहा है। चलो, क्या नोट हो गया? पक्का? पक्का हो गया नोट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है सर? तो जैसा आपसे मैंने बोला था कि फिजिक्स में जब भी कोई नई चीज़ सीखते हैं तो उसके बाद क्या करना होता है, कोई ना कोई न्यूमेरिकल उस पर लगाना होता है ताकि बात समझ में आने लगे। तो आज देखते हैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन। क्या बोल रहा था क्वेश्चन? समझते हैं। कह रहा है फाइंड वेलोसिटी एट 50 मीटर। अच्छा, यानी 50 मीटर में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना? अच्छा सर, v निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इतने से पता चल गया। बोल कहानी समझ में आई? पक्का? ठीक है, ओके सर। और क्या दे रखा है? और इनिशियल वेलोसिटी दी है, ठीक है।
वेलोसिटी एट, या ऐसा लिख दूँ, इनिशियल वेलोसिटी लिख देता हूँ इसे सीधा, है ना, इसे लिख देता हूँ सीधे इनिशियल वेलोसिटी। या ऐसे लिखते लोग, वेलोसिटी एट एस इक्वल्स टू 0 मीटर लिख दूँ, बोल देख सही तो है, यहीं से स्टार्ट हुआ है ना, तो यहाँ पे कितना होगा 0 मीटर, और यहाँ चलते चलते पूरा हो गया 100 मीटर। ये तो दिखा रहा है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 100 मीटर का। बोल ठीक है, अच्छा ठीक है सर। और वो क्या दिया है, वेलोसिटी एट एस इक्वल्स टू 100 मीटर, है ना, और कितना दे रखा है, इसे v0 लिख देता हूँ मैं, इसे लिख देता हूँ v100, क्योंकि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का सीन चल रहा है। बोलो ठीक है, कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, और यहाँ कितनी है 40 मीटर पर सेकंड। और आपको क्या पता लगाना है, आपको पता लगानी है वेलोसिटी एट 50 मीटर पर सेकंड, यानी आपको v एट 50 का आंसर देना है। बोलो क्या बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। सर अब क्या करें, डिस्प्लेसमेंट, आओ देखते हैं। हमको यहाँ से पता चल गया था कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट से काम बनने वाला है, तो हमने लिखा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बोल ठीक है, बोल ठीक है, अच्छा। अब ध्यान में रखना है बेटा, ये तो इनिशियल होगा, तो इनिशियल तो मुझे 0 मीटर पे ही पता है, सही है ना। ये वेलोसिटी अगर आप 40 मीटर पर सेकंड रखोगे तो डिस्प्लेसमेंट की जगह 100 चढ़ाना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रही है। और ये वेलोसिटी अगर तुम 50 रखोगे, मतलब अगर वेलोसिटी ये वाली निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट की जगह 50 लगाना पड़ेगा, ठीक है। सर पर इसमें एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। अरे देख लेंगे यार, कुछ ना कुछ तो बनाएंगे, बोल कुछ ना कुछ तो बनाएंगे, ठीक है, देखते हैं अभी। चल आजा, घबरा मत, साथ में करेंगे। सो मैं डिस्प्लेसमेंट को ले रहा हूँ, जो पहली वैल्यू दिखाई दे रही है 100 मीटर, तो क्या लिखूंगा, वेलोसिटी इस टाइम 40 मीटर पर सेकेंड है, 40 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से चला रहे हैं 0 मीटर से 100 मीटर तक, 20 स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। एस यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट है 100। बोल ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है सर, बढ़िया। सो 40 का स्क्वायर होगा, या ऐसा कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, देख 40 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200a। बोल ठीक है, थोड़ा सा ऊपर मूव कर लूँ, चलो ठीक है सर। सर और क्या करवाने वाले, देखो अभी, देखो 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 देखो, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसी तरफ ले आता हूँ, इसके नीचे मुझे स्पेस मिल गया है, ठीक है, चलो बढ़िया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे सॉल्व करें, अभी आइडेंटिटी सिखाई थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट विल बी a प्लस बी, यानी 60 इंटू a माइनस बी यानी 20, और 200 को अपॉन में ले आता हूँ। ले भाई तेरे हाथ लग गया एक्सेलरेशन, कितना बढ़िया, 0 से 0, 0 से 0 खत्म, 2 से 2 खत्म, कितना आया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लो भैया आपके हाथ लग गया एक्सेलरेशन, बोलो ठीक है, पक्का। अच्छा अब क्या निकालना था, नाउ हमको निकालना था v एट s इक्वल्स टू 50 मीटर पे। निकाल लेंगे सर, क्या दिक्कत है। v इक्वल्स टू, फिर से v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है पता नहीं सर, ये तो निकालना है, तो इसको v स्क्वायर ही रखेंगे। u कितना था, u इनिशियल, इनिशियल कहाँ से लेंगे, देखो हमको तो 0 से ही पता है, हमको तो 0 से पता है, तो 0 पे लेंगे। 0 पे मतलब स्टार्टिंग पे जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, तो वो कितनी दी थी, देख वो दी थी 20 मीटर पर सेकंड, सही है जी सर। तो यहाँ लगा दे 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना आया था बेटा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो 6 इंटू एस, एस और एस था 50, एस था 50 मीटर पर निकालना था, इंटू 50। थोड़ा सा सॉल्व करें, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 प्लस 100 यानी 600, सो वी स्क्वायर कितना आया 1000, तो v कितना हो गया
रूट ऑफ 1000, सही है ना। देख 20 का स्क्वायर हो गया 400 और 52 जो 100 हो गया और 100 इंटू 6 हो गया 600 और 600 प्लस 400 हो गया 1000 और 1000 का रूट निकालेंगे। 1000 का रूट निकालेंगे तो 1000 का रूट कितना आएगा, इसमें से इसे ऐसा चाहो तो ऐसा लिख लो 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी v की वैल्यू आ जाएगी, ये पेयर में से बाहर निकल जाएंगे तो 10 रूट 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 रूट 10 मीटर पर सेकेंड। ले भाई ये आ गया तेरा आंसर। अब तुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आ गया तेरा आंसर। देख फर्स्ट क्लास आंसर आया है। बोल कोई टेंशन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आया समझ में। थोड़ा छोटा कर दूँ ताकि आप नोट कर सके। हाँ सर प्लीज़ थोड़ा छोटा कर दीजिए। आओ कर लेते हैं कि पूरा क्वेश्चन और सॉल्यूशन आपको एक ही जगह पे दिखाई दे जाए। ये रहा, मैं एक बार देख लूँ कैमरे में विजिबल है या नहीं। ठीक है, बिल्कुल विजिबल है, आप नोट कर लीजिए पॉज करके। तो बच्चों हो गया नोट, नोट हो गया पक्का। चलो आगे बढ़े। अच्छा मजा आया कि नहीं आया, सच बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में हमको बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखें, ध्यान रखें, मेडिटेशन नहीं करना है। छोटी सी बात क्या ध्यान रखनी है कि v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। काम की बात बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा। कब यूज़ करना है, जब टाइम गिवन नहीं होगा, जब टाइम गिवन नहीं होगा। जब टाइम नहीं गिवन होगा, क्योंकि यही एक इक्वेशन है जिसमें टाइम नहीं आता है, बाकी स्टार्टिंग के दोनों में टाइम आता है। तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि टाइम नहीं दिया है तो थर्ड इक्वेशन ही हो सकती है, अगर मोशन के बारे में कोई जानकारी ले रहा है। ठीक है, दूसरी बात, ये वेलोसिटी कब होती है, जिस s पे, लिख लो इसको, जिस s पे v कैलकुलेट करना है, ये वाली वेलोसिटी है जिस s पे v कैलकुलेट करना है, या अगर हमको पता हो तो सही है, जो इस s पे होगी। ठीक है, बोलो आ रही है बात समझ में। अच्छा तो u क्या होगा, u क्या होगा सर, u स्टार्टिंग वाली, स्टार्टिंग वाली, स्टार्टिंग वाली मीन्स जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। ठीक है, मतलब ज़ीरो नहीं होगा, मतलब कहानी जहाँ से शुरू होगी। आपको बात समझ में आई, आपको बात समझ में आई पक्का। सपोज दैट मुझे यहाँ पे वेलोसिटी पता चल जाती, देख यहाँ पे ये 50 मीटर था, है ना, ये कितना है 50 मीटर, ठीक, इसका हाफ, और यहाँ पे आई थी वेलोसिटी थी 10 रूट 10 मीटर पर सेकेंड। बोल ठीक है, तो मैं यहाँ से भी गेम खेल सकता हूँ, तब मेरे लिए ये यू बन जाएगा। आप बात समझ रहे हैं ना, और यहाँ वाली भी निकाल सकता हूँ मैं। बस ये पता होना चाहिए यहाँ से यहाँ के बीच डिस्प्लेसमेंट कितना है, जो कि 50 मीटर है। बोलो बात समझ में आ रही है पक्का। मतलब अगर मैं इसी क्वेश्चन को सिर्फ इतना देता कि स्टार्टिंग में ये आपको ड्राइंग देता कि 10 रूट 10 मीटर पर सेकंड से बॉडी ने चलना स्टार्ट करा, सिर्फ यहाँ से हम क्वेश्चन को सिर्फ यहाँ से कंसिडर करते। चल बना ही लेता हूँ यार, तेरे को अलग से समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी, और पक्का ट्राई करना, और उसके बाद कमेंट में बताना कि हो गया कि नहीं हुआ। बस इतना लिखना, हो गया सर। ठीक है, ओके। कहानी ये होती कि यहाँ से मैं ब्लॉक को दिखाता 10 रूट 10 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ, उसके बाद मैं ये दिखाता कि 50 मीटर के डिस्प्लेसमेंट के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई थी, क्योंकि यहाँ से देख, यहाँ से यहाँ तक 50 होगा, 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। बोल ठीक है, बोल ठीक है। अच्छा तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपको इसके हिसाब से यहाँ 40 मीटर पर सेकंड निकाल के लाना है, यहाँ मैं वेलोसिटी लिख देता हूँ v, और आपसे बोलूँगा वैल्यू फाइंड आउट करो। और अगर मैं आपको एक्सेलरेशन लिख के दे दूँ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, आपसे बोलूँगा v निकाल करके लाओ, तो आप ट्राई करके देखना, है ना। ये आप क्या बनाओगे, u बनाओगे, v को v स्क्वायर लिखोगे, s की जगह 50 रखोगे, एक्सेलरेशन की जगह 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखोगे। क्या ये बात समझ में आ गई
पक्का? तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया, आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, है ना? और हो जाएगा तो कमेंट में लिख देना सर वी हैव नेल्ड इट, है ना? सर आपके भाई ने कर दिया है या आपकी बहन ने कर दिया है। ठीक है, चलो बढ़े आगे अब। ठीक है, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा जरा हल्का सा ग्राफ को जान लेते हैं, है ना? अब कैसे जानेंगे सर, कैसे जानेंगे? बहुत आसान सा तरीका है, अभी बताता हूँ मैं आपको कैसे जानेंगे। कहाँ है भाई, कहाँ छुपे हो आप? बैक स्टेज पे कुछ चल रहा है क्या? यही चल रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से पहले, ओहो मुझे पहले ही खोल देना चाहिए था। यहाँ से मिलेगा ऑल ऐप्स पे, मुझे चाहिए ग्राफिक कैलकुलेटर। डज नॉट सपोर्ट इस पे, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आओ देखें, कोई दिक्कत नहीं, आओ देखते हैं। देखिए सपोज दैट मैंने क्या करा, मैंने एक इक्वेशन लिखी y इक्वल्स टू सपोज दैट मैंने लिखी y इक्वल्स टू x। ठीक, मैंने इक्वेशन लिखी y इक्वल्स टू x। अब जरा इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये रहा, देखो इसका ग्राफ, जरा ध्यान से देखना बच्चों। ये रहा इसका ग्राफ, जरा ध्यान से देखना, देखें, आओ। देखो ये ब्लू वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये इसका ग्राफ है। ठीक, जरा देखो, एक तो ये 0,0 से पास हो रही है ओरिजिन से, देखती है 0,0 से। अच्छा, और अगर मैं बोलूँ उसका ये वाला पॉइंट पढ़ो, आप देखोगे 2,2। ठीक है सर, मैं कहूँ ये वाला पॉइंट पढ़ो, आप कहोगे x4 y4। बोलो दिखाई दे रहा है, साफ क्लियरली विजिबल है? जी सर। देखो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 4,4, है ना? ये वाला पॉइंट कितना हो गया, 2,2। जरा ये वाला पॉइंट देख के बताओ, चेक करो कितना आएगा वाला पॉइंट। साफ दिख रहा है, 8,8 दिख रहा है ना, 8,8। यानी y इक्वल्स टू एक्स, यही तो मैंने इनपुट डाला था, y इक्वल्स टू एक्स एक ऐसी लाइन है विच इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ये तो है ऑरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट है 0,0। y इक्वल्स टू एक ऐसी लाइन है जो ऑरिजिन से पास हो रही है। ठीक है सर, और जरा ये बताओ इसका एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा? हाँ, इसका एंगल कितना होगा अभी नापते हैं। सर कैसे नापेंगे? देखो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। मैं ट्राइंगल पकड़ लेता हूँ। ठीक, ये बना लिया मैंने ट्राइंगल। ये कितना हो गया, 90 डिग्री। इस एंगल को मान लेता हूँ थीटा। बोलो ठीक है। अच्छा, ये साइड कितनी है, देखो ध्यान से, 4। तो ये हो गया इसका 4, और ये वाला भी कितना है, ये वाला, सर ये भी 4 है, सर ये भी 4 है। यहाँ बना लेता हूँ, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखेंगे ये भी 4 है, देखा, ये भी 4 है। तो जरा लगाओ, ये क्या होगा, इस थीटा के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स 4/4, दैट मीन्स 1। तो tan थीटा की वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा सर कहना क्या चाह रहे हो? बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो tan थीटा आया है इसी को कहते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ। ग्राफ क्या है यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ ग्राफ। tan थीटा को कहते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ। इसे एक अल्फाबेट स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या बताएगा स्लोप, देखो। अच्छा थीटा और निकाल लेते हैं। तो अब बस इतना सोचना है कि tan में कितने थीटा की वैल्यू, कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो आपको याद होगा 45 डिग्री की, तो थीटा बराबर 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अब मान लो मैं इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा दूं, ऐसे लेके आ जाऊं, समझ रहे हो, ऐसे लेके आ जाओ और बढ़ा दूं, तो थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होगा तो स्लोप चेंज होगा। तो ये ढलानी तो बता रहा है। अरे स्लोप मतलब क्या होता है, ढलान, तो ढलानी को तो बता रहा है। आई बात समझ में? अब थोड़ा सा स्लोप को जरा अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। देखो कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज स्लोप, ग्राफ से कैसे पता चलता है? आई डोंट थिंक सो कि विजिबल होगा, कलर चेंज कर लेता हूँ। व्हाट इज स्लोप, एंगल
मेड बाय ग्राफ। अब किससे बनाया ग्राफ ने एंगल? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, ये पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटाई क्लॉकवाइज, एंटाई क्लॉकवाइज यहां लिख देता हूं, एंटाई क्लॉकवाइज एंगल मेड बाय ग्राफ विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बस इसी को स्लोप कहते हैं। ये साथ में आपकी मैथमेटिक्स भी तैयार हो रही है ना। एंगल एंटाई क्लॉकवाइज एंगल मेड बाय ग्राफ विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बोलो बात समझ में आ रही है? पक्का? पक्का? ठीक है। तो इस ग्राफ का स्लोप समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। अब कहीं भी चेक कर लो, देखो स्लोप सेम होगा। देखो यहाँ निकालोगे तो ये कितना आएगा 8, ये कितना आएगा 8, 8/8 इज अगेन 1 मतलब 1045 डिग्री। समझ में आ रही बात? तो ग्राफ का स्लोप हो गया 1045 डिग्री यानी 10 थीटा। बोलो समझ में आया? ठीक है। अब क्या कर रहे हैं सर? अब एक काम करते हैं, इक्वेशन को थोड़ा चेंज करके देखते हैं। मैं थोड़ा सा इनपुट बदल लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या आता है। आओ इनपुट चेंज करके देखिए। y इक्वल्स टू, पहला याद है ना, y इक्वल्स टू x। अब मैं लिखता हूँ बेटा y इक्वल्स टू x प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया y इक्वल्स टू x प्लस 1। खास बात देखना क्या हो रहा है, कुछ दिखाई दिया? अभी नहीं दिखाई दिया, अब दिखेगा। देख अब दिखाई देगा, अब पक्का तुझे नजर आएगा, मेरी गारंटी है। जैसे मैंने इक्वेशन लिखा y इक्वल्स टू x प्लस 1, आपने देखा कि इस ग्राफ ने y एक्सिस को 1 पे इंटरसेक्ट करा। दिखाई दिया। इससे पहले y इक्वल्स टू x था, यानी इससे पहले वाला था y इक्वल्स टू x, तो कुछ नहीं था तो +0, तो ग्राफ ने y एक्सिस को ओरिजिन पे काटा। हाँ सर ठीक है। और यहाँ कहाँ काटा? जल्दी बताओ, यहाँ कहाँ पे काटा? 1 पे। ठीक है सर, कुछ बात समझ में कुछ आ रही है। ठीक है सर, जरा इस ग्राफ का सर स्लोप निकालो। आओ देखें स्लोप कैसे निकालेंगे। ग्राफ ने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जितना भी एंगल बनाया होगा उसी को स्लोप कहते हैं। अभी समझाया था, बोलो आ रहा है ना समझ में? इस ग्राफ ने यानी इस स्ट्रेट लाइन ने इस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटाई क्लॉकवाइज जितना भी एंगल बनाया। तो बेटा एक काम तो कर सकता हूँ, ये तो यहाँ मैच नहीं कर रहा है, मैं एक काम करता हूँ, इसका इमेज बना लेता हूँ ऊपर। एक्स एक्सिस देखो, ये भी तो एक्स एक्सिस है कि नहीं है? ठीक है सर। सर ये वाला एंगल चाहिए, मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्राइंगल पकड़ लो, मान लो मैं ये वाला पकड़ लेता हूँ। देखिए ये वाला ट्राइंगल पकड़ लिया मैंने, कोई भी पकड़ सकता हूँ जहाँ से वैल्यू साफ साफ दिखाई दे। ये कितना लिखा है 1 और ये कितना लिखा है 4, है ना? तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? आई थिंक 1 2 3। तो ये कितना हो गया देख 3। बोल ठीक है। अच्छा, और सर इसका बेस कितना होगा? देखिए 1 है, ध्यान से देखिए 0, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। देखा, ये 0, ये 1, ये 2 3, यानी ये भी हो गया 3। देख ध्यान से, इस एंगल को पढ़ ले थीटा। अब लगाते हैं 10 थीटा। तो स्लोप मतलब हो गया m मतलब 10 थीटा, और 10 थीटा मतलब कितना हो गया बेटा? 10 थीटा मतलब हो गया 3/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 1। यानी स्लोप कितना आया सर? स्लोप आया 1, तो थीटा कितना आया? 45 डिग्री। अच्छा, मतलब स्लोप तो इस लाइन का भी 45 डिग्री है। हाँ जी बिल्कुल है। ठीक है सर, इसका स्लोप 45 डिग्री है, और फर्क कितना है कि ये y एक्सिस को +1 पे काटती है। इसे कहते हैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। और कितना है इंटरसेप्ट? +1 है। इंटरसेप्ट कितना है? +1। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? अच्छा, अब सर ये बताओ कि अगर हमको कोई इक्वेशन देगा और पूछेगा कि इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, इसका स्लोप कितना होगा, तो क्या ये सारा काम करना पड़ेगा क्या आपके पास? तो आप तो सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हो। नहीं नहीं भाई, ये सब नहीं करना। ये तो मैं आपको मतलब आपको समझाने के लिए बता रहा था। तो क्या करना है, जरा ध्यान से सुन। स्टैंडर्ड, ध्यान से सुन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन तूने 10th में पढ़ी है, चल छोड़ 10th की छोड़, यहीं पे आते हैं। y इक्वल्स टू
y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये है भैया स्टैंडर्ड फॉर्म स्ट्रेट लाइन की, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। आइडेंटिफाई कैसे होगा स्ट्रेट लाइन है, बहुत सिंपल सा है। अगर यहाँ पे सबकी पावर 1 1 चल रही है, जैसे इस वेरिएबल की पावर भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो 100% स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, तो सर कहना क्या चाह रहे हो बेटा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो m होता है, m क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, यही स्लोप होता है, यानी यही tan थीटा होता है। और c क्या होता है? इंटरसेप्ट ऑन, बोलो बोलो, शाबाश, सही बोल रहे हो, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो देखो इस वाली इक्वेशन में देखो, इसको कंपेयर करोगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो इसमें m कितना आएगा? कुछ नहीं है, तो 1 होगा यहाँ पे, तो m आ जाएगा 1, यानी स्लोप कितना हो गया? 1, यानी tan थीटा 1, यानी थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। इसको कंपेयर करोगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, इसमें भी m की जगह 1 दिखाई देगा। बोलो बात समझ में आ रही है ना? पक्का आना चाहिए यार। देखो मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगी तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी बनेंगे, चीज़ें समझ में आएगी। जो गलती पहले कर चुके हैं उसको रिवाइज नहीं करना है ना, मतलब रेक्टिफाई करना है, ठीक है ना, वो गलतियां दोबारा दोहरानी नहीं है। ठीक, अच्छा सर इसका भी दिखा दो, आजा बेटा इसका भी देख लेते हैं। आजा, क्यों टेंशन ले रहा है, इसी काम के लिए तो बैठे हैं यहाँ पे। सी क्या था? इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस, और ये था प्लस का 1, तो सही तो है, इस ग्राफ ने वाई एक्सिस को प्लस 1 पे काटा। यहाँ क्या था? सी 0, यानी ओरिजिन पे काटेगी, तो आपको याद होगा इसका ग्राफ कुछ ऐसे आया था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये लाइन ओरिजिन से पास हुई थी। बोलो कुछ आया समझ में? आया? पक्का? पक्का? अच्छा ठीक है, जरा से नोट कर ले फटाफट, ये ग्राफ बना ले, इसको नोट कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, जो तू करना चाह रहा है कर ले। अभी इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, बढ़ो आगे। चलो नोट हो गया, चलो अब मैं क्या करता हूँ, देखो अब मैं थोड़ा सा इक्वेशन को और चेंज करता हूँ और हम देखेंगे कि हमारे पास क्या कुछ आ सकता है। ठीक है, और देखेंगे कि हमारे पास क्या कुछ आ सकता है। मैं इनपुट बदलने वाला हूँ बेटा, मैं लिख रहा हूँ y इक्वल्स टू -1, कहाँ गया माइनस? कहाँ है? -1x यानी -x, और मैं करने वाला हूँ आपकी बार -2। ठीक है, तो ये पुरानी वाली लाइन को तो मैं हटा ही देता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न होता रहेगा। इसको डिलीट कर देते हैं, ये आई नई लाइन है। ठीक है, इक्वेशन क्या था? y इक्वल्स टू -x -2। इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या कुछ समझ में आता है। y इक्वल्स टू -x -2। आप जरा से कंपेयर करें, ध्यान से सुनना, कंपेयर करें y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। तो कंपेयर करके बेटा हमारे हाथ क्या लगने वाला है? सर हमारे हाथ लग रहा है m इक्वल्स टू आया -1 एंड c इक्वल्स टू आया -2। ओके सर c इक्वल्स टू माइनस मतलब ये y इंटरसेप्ट है, इसका मतलब ये लाइन या ये ग्राफ y एक्सिस को -2 पे कट करेगा। क्या देखिए दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? बता, दिखाई देता है? हाँ सर दिखाई दे रहा है। अच्छा सर स्लोप -1 है, मतलब इसका स्लोप नेगेटिव है, इसका स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है एंगल ऑब्ट्यूज होगा, एक्यूट नहीं होगा, एंगल ऑब्ट्यूज होगा। जरा देख, ऑब्ट्यूज है? बिल्कुल है सर। नहीं दिख रहा है? मैं भी दिखाता हूँ, देख ये देख, यही तो है। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज नापा गया एंगल थीटा कैसा होगा? ऑब्ट्यूज। बोल कुछ बात समझ में आ रही है? तो स्लोप नेगेटिव है मतलब एंगल ऑब्ट्यूज होने वाला है। स्लोप पॉजिटिव था तो एंगल एक्यूट होता है ना भाई। स्लोप पॉजिटिव था तो ऐसे तो गई थी लाइन यहाँ से, इस तरीके से, y इक्वल्स टू एक्स वाली आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं इसे मैथमेटिक्स में, है ना। देख यहाँ पे थीटा कैसा था? एक्यूट, 45 डिग्री आया था। यहाँ पे थीटा कितना है? ऑब्ट्यूज। देख ध्यान से देखिए, 90 डिग्री हो गया,
और ये 90 से ज़्यादा है ना। कितना ज़्यादा है ये भी तो निकाल सकता है, अगर तू मैथमेटिक्स लगा ले तेरे को समझ में आ जाएगा। यहाँ से बना ले तू, देख आ जा, यहाँ से बना ले, देख ध्यान से देख, इसको अगर मैं थीटा पढ़ लेता हूँ, ये तो निकालना है ना। बोल बात समझ में आ रही है। अच्छा ये थीटा हो गया सर, ये कितना हो गया, ये 1, और ये कितना हो गया देख 0 1, ये भी 1 है, ये 45 डिग्री आ गया इसका मतलब। ये कितना था पूरा, ध्यान से देखिए कितना था 90, तो ये कितना बचा 45 डिग्री, तो 90 + 45 इज 135 डिग्री। यानी इस ग्राफ का स्लोप होगा m = 10 135 डिग्री, जिसकी की वैल्यू आ रही है आपके पास -2, सॉरी -1, -2 नहीं -1। बोल कुछ बात समझ में आई क्या? थोड़ा थोड़ा फील आ गया क्या? थोड़ा थोड़ा स्लोप का फील आ गया? पक्का आ गया? आना चाहिए हमको, ठीक है। जरा इसको बेटा नोट कर ले, नोट कर ले इसको, है ना, ऐसे ही लिख दियो। बोल ठीक है, नोट कर ले, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप नोट कर लो, करो आराम से नोट करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, हो गया नोट, हो गया नोट, मैंने कर दिया सारा क्लियर, ठीक। होप सो आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, आ गई होगी पक्का। चलो अब इसके रिगार्डिंग में छोटे से नोट्स जो आपको लिखने हैं अलग से मैं और लिखवा देता हूँ, आप लिख लीजिए उन नोट्स को। ठीक है बच्चों, तो स्लोप आपको समझ में आया होगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी आप समझ गए होंगे, है ना। तो थोड़े से नोट्स इसमें आप कर लीजिए, है ना, और कुछ क्वेश्चन भी मैं उसके साथ में दूंगा जिसको कि आपको खुद से लगाना है, ठीक है। तो ये रहे नोट्स, आप इसे अच्छे से कॉपी कर लीजिए। यही सब कुछ मैंने आपको समझाया, ये आपके बड़े काम का है ना। वापस ग्राफ भी हम लोग सीखेंगे, वापस सीखेंगे, बेसिक मैथ्स अब इसके बाद स्टार्ट ही होने वाला है। थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दी, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मिलते रहना चाहिए तो मज़ा आता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन दी है इनको y = mx + c से कंपेयर कीजिएगा। m = tan θ = स्लोप आ जाएगा, और c से आप y इंटरसेप्ट बता पाएंगे, ठीक है। अब सवाल ये कि सर ग्राफ ड्रॉ कैसे होगा, तो क्लास 10 में सीखा हुआ है ना। ये थोड़ा सा समझाना है तो मैं समझा देता हूँ ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। सपोज दैट मुझे y = सारे ग्राफ ऐसे होंगे, y = 3x + 5 का ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर एग्जाम्पल। तो मैं क्या करूँगा, मन मर्जी से, देखो यहाँ y = fx है ना, y इज फंक्शन ऑफ x है, बोलो हाँ या ना। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट है, मैंने पढ़ा है आपको पुरानी वीडियोस में, आप देखिएगा पिछले वीडियोस में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अपनी मर्जी से पुट कर लो x की कोई वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे x की जगह 0 पुट करा, तो करस्पॉन्डिंग y कितना आएगा, यहाँ x की जगह 0 रखेंगे, 3 × 0 + 5 यानी 5 आ जाएगा, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आएगा 0,5, बोलो ठीक है। एक बार आप x की जगह अपनी मर्जी से, सपोज दैट आपने 1 पुट कर लिया, तो y कितना आएगा बेटा आपके पास, देखो 3 की जगह x की जगह 1 रखेंगे, 3 × 1 = 3, 5 × 3 = 8, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, बोलो बात समझ में आ रही है। तो एक कोऑर्डिनेट आ गया 1,8। अब दो कोऑर्डिनेट बहुत है यार, इतना तो हमको पता है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना। तो आप हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। हम क्या करेंगे, ऐसे स्केल लेकर के बनाएंगे, यहाँ पे कुछ मार्किंग्स कर लेंगे, स्केल लेकर के जैसे नाप लेंगे 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से। x में तो वैसे भी मुझे 0 और 1 तक जाना है, y में 5 और 8 तक चढ़ना है, ठीक। तो y में 5 और 8 तक चढ़ना है। सपोज दैट ये बना 1 2 4 5 6 7 8 फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऐसे बना दिया 0 1, आप तो मीज़र करके बनाएंगे, ठीक है। फिर क्या करना है सर, कोऑर्डिनेट ट्रेस करने हैं। पहला कौन सा था 0,5, 0,5, x पे 0 ये रहा और y पे 2 3 4 5 ये रहा 5। तो पहला कोऑर्डिनेट देखो ये हो गया, मिल गया, देखो 10th का है पूरा, कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, 0,5 ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है 1,8, यानी x पे 1 ये रहा और y पे 8 वो रहा, तो इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, ये मिल जाएगा, है ना। अब क्या करना है सर, इनसे एक स्ट्रेट लाइन पास करा दो, स्केल रख के बनाओगे तो कुछ ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ मिलने वाला है। बोलो ठीक है, बोलो ठीक है, पक्का पक्का
समझ जाओगे, कर लोगे। इस तरीके से आप ट्राई करना। तो जो मैंने आपको क्वेश्चंस होमवर्क में दिए आप उनके पूरे ग्राफ बनाइएगा, ठीक है ना। करना है बेटा, मेहनत करना है। ऐसा नहीं कि सर 1 पार्ट 2 पार्ट कर लिया। अगर मैंने 4 पार्ट दिए तो चारों के चारों सॉल्व करने, तभी जाके वो आ पाएगा जो मैं, जिसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि आप इम्प्रूव कर जाओ, ठीक है ना। बढ़िया, कर दूँ इसे नीचे। आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, कहाँ भाग रहे हो। थोड़े से छोटे हो जाओ, और छोटे हो जाओ। अब हुए बहुत ही छोटे हो गए आप तो, सो सॉरी। थोड़ा बड़े हो जाओ, ऐसे में तो मेरे बच्चों की आंखों में जोर पड़ेगा, उनको दिखेगा नहीं। अब ठीक है, ठीक है ना। तो ये रहा, देखो एक मैंने आपको दिखा दिया है कि इस तरीके से करेंगे। बाकी के चार पार्ट आपने खुद ने करना है, ठीक है। कर लेंगे पक्का, ठीक है। फिर बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मेहनत करते रहो, एंजॉय करते रहो, और ज़ीरो टू हीरो हम जरूर बनेंगे, बहुत जल्द बनेंगे। बल्कि आप बनने भी स्टार्ट हो गए हैं, आप ज़ीरो से इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे बच्चों।